विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको अपना ज्ञानी अस्तित्व सिद्ध करना है तो आप ज्ञानी अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किसी दो भिन्न विचारों को इकट्ठा लाने की कोशिश करके, अगर दो भिन्न विचार इकट्ठा आएंगे तो आप ज्ञानी सिद्ध होगे। ऐसे नहीं होता है। आजकल होता है कि दो अलग अलग विचार है तो उनमें से अंतर मैं और कैसे बढ़ाऊं। मेरे विचारों के माध्यम से बुद्धिभेद करते करते डिवाइड एंड रूल के माध्यम से मैं मेरा अस्तित्व कैसे सिद्ध करूं, इस पर आज दुनिया चल रही है। इसलिए ये श्लोक आज वर्तमान में भी हमें आदर्श करके सुनना होगा और उसमें जो कहा है भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे चरण में, वो हमारे निजी जीवन में आचरण में लाना होगा, नहीं तो नहीं बात बनेगी। न बुद्धिभेदम जनयत अज्ञानाम सर्वसंगिनाम जोषयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। मुझे लगता है ये दूसरा चरण जो है वो विद्वान युक्त जो शब्द है वो उस ज्ञानी व्यक्ति की तरफ जाता है जो ज्ञानी दो भिन्न विचारों को जोड़ने की कोशिश करता है। जो ज्ञानी है उसके बारे में भगवान का जो कहना है वो बहुत महत्व रखता है। संत तत्वज्ञ ज्ञानेश्वर माऊली जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में पसायदान में लिखा है, प्राकृत मराठी में है लेकिन मार्तंड जे तापहीन ऐसे कहा है। मतलब क्या है, कौन मार्तंड है? प्रतिभा जो है वो सूरज का रूप है, भा यानी कि तेज। अब जो बुद्धिमान है, मार्तंड जो है वो कैसे होने चाहिए? वो तापहीन होने चाहिए। मतलब जो ज्ञानी है उनसे आम आदमी के दिलों में शांति निर्माण होनी चाहिए, ना कि बुद्धिभेद। और इसीलिए तीसरे अध्याय में कर्मयोग का महत्व बताते हुए, यज्ञ का वर्णन करते हुए, ये यज्ञ है। यज्ञ का मतलब जरूरी नहीं कि हर वक्त आप चौखट तैयार करो और उसमें समिधा दे दो और अग्नि प्रज्वलित करो। यज्ञ का मतलब यह है, यज्ञ जो ज्ञान है उस ज्ञान के मार्ग पे चलना है, उस कर्म को यज्ञ कहा गया है। और ये बात अगर अर्जुन के मन में समझ में आती है तो वो युद्ध करने के लिए तैयार होगा। बस भगवान श्री कृष्ण का मकसद युद्ध होना ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का मकसद है, ध्येय है कि अर्जुन को ये समझना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में वैश्विक तौर पे अगर मनुष्य का स्वतंत्र अस्तित्व हम मान्य करके उसमें क्या होना चाहिए ऐसी संहिता तैयार करते हैं तो बहुत अहम मुद्दा इस अध्याय में वो है, प्रकृति ने जो गुण दिए हैं, प्रकृति ने जो मनुष्य को गुण दिए हैं, उन गुणों के अनुसार कर्म करना है। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये गुण किसने दिए हैं? ये मनुष्य ने नहीं तैयार किए। ये निसर्ग दत्त गुण जो है वो निर्धारित कर्म है और इसलिए हर एक मनुष्य का कर्म अलग अलग रहता है। हम जब अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो हर चीज़ का, हर मनुष्य का, हर वस्तु का जो मकसद है, जो कर्म है वो अलग रहता है। उस कर्म के अनुसार ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। और ये वैश्विक ज्ञान है और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये भगवत गीता का वैश्विक ज्ञान विश्व शांति निर्माण करेगा। ये किसी धर्म के लिए नहीं है, इसलिए भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, किसी धर्म का शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है, ये विश्व के लिए है। ये ज्ञान विश्वव्यापक है। उसमें ये जो कर्मयोग है वो हर एक ने करना चाहिए। अपना अपना निर्धारित कर्म करना है, अपना जो नियत कर्म है वो उन्हें करना चाहिए। बस उसमें फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसका कर्म के पहले ही परिणाम के बारे में सोचकर अपने कर्म को बंद करना या दुगनी ताकत से करना, ये दोनों उचित नहीं है। हमें कर्म करना है, जो गति है, बुद्धि की जो गति है उसी गति से करना है। क्यों? वो नियत कर्म है, निर्धारित कर्म है। और अर्जुन का निर्धारित कर्म क्या है? क्षत्रिय होने की वजह से। श्री कृष्ण का निर्धारित कर्म क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण है, मार्गदर्शन कर रहे हैं, सारथी है तो सारथी बनकर काम कर रहे हैं।
सारथी का मतलब क्या है? जो सारथी, जो मार्गदर्शक है, जो रथ को जिस तरह से ले जाएगा, तो जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों अश्वों के साथ जो अर्जुन का रथ है, उस रथ को तो सारथी बनकर मार्गदर्शन कर ही रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, लेकिन अर्जुन का जो मनोरथ है, उस मनोरथ का भी सारथी भगवान श्री कृष्ण ही है। और इसलिए इस अध्याय में जब कर्म करने की बात आती है तो कर्म करना है, भले आप ज्ञानी हो या आप निष्काम कर्मयोगी हो, आप कर्म को टाल नहीं सकते, वो करना ही होगा। और दोनों में यश है, दोनों में कुछ तो मिलता ही है। जैसे अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम जीत जाओगे तो राजा बन जाओगे, महामहिम बन जाओगे, अगर हार जाओगे तो क्षत्रियत्व को छोड़ा नहीं, कर्म करते रहे आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, तो देवत्व प्राप्त होगा। बस ये अगर हम लोग भी आज हमारे वैयक्तिक जीवन में, निजी जिंदगी में अगर आचरण संहिता के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका विनियोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति शांत हो जाएगी। और अगर जब व्यक्ति शांत हो जाएगी तो परिवार, समाज, राष्ट्र और ऐसी यात्रा करते हुए हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो हमारे इस विश्व शांति संस्कार माला का उद्देश्य है, और वो है विश्व शांति। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।